हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश। हम लोगों ने पहला कंप्लीट कर लिया है जो कि था गुलाम वंश, और वो देखे थे हम लोग कि 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश का शासन था। उसके बाद सेकंड राजवंश आता है, वो है हम लोगों का खिलजी वंश। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे खिलजी वंश से संबंधित। उससे पहले हम आपको बतला दें कि खिलजी वंश की स्थापना जो है 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, और उसका वास्तविक संस्थापक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है, जो कि वो उसका क्या था, भतीजा कह सकते हैं और उसका दामाद, दोनों ही था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राज तत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पुण्यतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये उस समय के लेखक थे वर्णी, तो उनके द्वारा ये कहा गया है। तो ये किसके लिए कहा गया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो बिल्कुल आपका वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। बस उसने स्थापना कर दी थी खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी ने, और उसका भतीजा उर्फ उसका दामाद था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, और वही खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही वह जो था नवीन धर्म चलाने की भी प्रयास किया, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार जो है वो त्याग दिया था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि जो है धारण की थी? तो अभी आपने देखा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जफर खां। तो ये जफर खां जो था इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है? तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह, और ये रानी पद्मिनी की पति का नाम है। चलिए, तो ये पद्मिनी जो थी, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। तो इसके अनुसार पद्मिनी जो थी चित्तौड़ राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। विदुषी मीन्स जानते होंगे, जो कि बिल्कुल महिलाओं में सबसे ज़्यादा तेज जिसे बोलते हैं वो थी, मतलब विद्वान बोला जाता है। विदुषी मीन्स विद्वान, तो महिलाओं में जो विद्वान होती है उसे विदुषी बोलते हैं। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है और अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैवा से की थी। तो इस तरह से ये जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि राजा रतन सिंह की पत्नी थी कौन? तो यहाँ पे जिनका नाम था पद्मिनी। चलिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और कारण है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे करने चाहता था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही है कि अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति का अभियान था, लेकिन यहाँ पे जो आर है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे करना चाहता था, तो ये जो है आपका गलत है। यानी क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ए सही है, परंतु आर जो है आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया तो उस समय देवगिरी का शासक जो था वो था आपका रामचंद्र देव। नेक्स्ट है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए तो इसको मिलाते हैं। तो पहला है आपका रणथंभौर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हमीर देव। फिर आपका चित्तौड़, तो ये चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो राणा रतन सिंह। फिर आपका देवगिरी, तो देवगिरी के आपके कौन हो जाएंगे? अभी आपने देखा था राजा राय रामचंद्र। और फिर है गुजरात, तो ये हो जाएगा कर्णदेव। तो ये उस समय के इंपॉर्टेंट शासक थे। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक मानचित्र दिख रहा है, तो यहाँ पे मानचित्र को पहले ध्यान से देख लीजिए बढ़िया से। अब चलिए क्वेश्चन है, मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मलिक कफूर। तो यहाँ पे मलिक कफूर जो था
वो आपका अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर अपनी दक्षिण विजय के दौरान ये मानचित्र जो है ये आपका निर्दिष्ट किया था। चलिए नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालीशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी ये बोला जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक, यानी दोनों के बारे में ये बातें बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह था? तो आपका अभी देखें मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो फिर यहाँ पे आपका देखिए यहाँ अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा आपका। चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका अलाउद्दीन खिलजी से जो सही बातें हैं उसको बतलाना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है कि उसने कृष्ट ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की, तो ये तो सही है। फिर उसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू कर दिया, तो ये गलत है। नेक्स्ट है उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, तो ये भी सही है। यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपका कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, चलिए फर्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, तो ये बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, तो ये गलत है उसके बारे में, यानी ए सही है और आर गलत है। तो यानी राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर जो है वो आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बहुत सफलता प्राप्त की। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो यहाँ पे हो जाएगा रावी। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपका जो है देवगिरी शंकर देव, ये सही है। ये बारंगल रामचंद्र देव जो दे रहा है ये आपका गलत है। होयसल बीरबलाल और मदुरा वीर पांडे, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी जो है उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके 25 क्वेश्चन जो थे वो खिलजी वंश से इंपॉर्टेंट थे, जो कि बिल्कुल VVI इसमें अलाउद्दीन ही इंपॉर्टेंट रोल रहा, इसलिए अलाउद्दीन के बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। ओके फ्रेंड्स, तो तुगलक वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे और जो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक बिल्कुल कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।